हेलो नमस्कार दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि हरिजन शब्द पर प्रतिबंध लगाने की क्या वजह है। दोस्तों, हरिजन शब्द का इस्तेमाल किसी नागरिक का अपमान करने के लिए किया जाता था। हरिजन शब्द का इस्तेमाल करने से देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाता था। हरिजन शब्द का इस्तेमाल सामाजिक बुराई का सामना करने में दिक्कत होती थी। हरिजन शब्द का इस्तेमाल पहले अछूत लोगों के लिए किया जाता था। हरिजन शब्द का अपमानजनक माना जाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हरिजन शब्द का इस्तेमाल करने पर आपराधिक है। दोस्तों, यह हरिजन शब्द का इस्तेमाल महात्मा गांधी ने अछूतों लोगों के लिए किया था। हरिजन शब्द कहने पे कौन सी धारा लगती है, आइए हम बताते हैं। हरिजन एक्ट के अधिनियम के तहत कांड संख्या 57/14 के तहत धारा संख्या 447, 379, 504, 506 कार्यवाही की जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि हरिजन शब्द बंद कब हुआ था। दरअसल हम बात करते हैं 22 जनवरी सन 1938 को, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने इस शब्द के इस्तेमाल करते हुए विरोध किया था। बॉम्बे विधानमंडल से विरोध करते हुए जब विधानमंडल से बाहर गए तो तब से इस शब्द पे प्रतिबंध है। सन 1932 के अंत में गुजरात के एक अंतजय ने ही महात्मा गांधी को एक गुजराती भजन का हवाला देकर लिखा कि अंतजयों को हरिजन जैसा सुंदर नाम क्यों न दिया जाए। भजन में हरिजन ऐसे व्यक्ति को कहा गया जिसका सहायक संसार में सिवा एक हरि का कोई दूसरा नहीं है। गांधी जी ने यह नाम पसंद कर लिया और यह प्रचलित हो गया। गोलमेज परिषद से गांधी के आते ही स्वतंत्रता आंदोलन ने फिर से जोर से पकड़ा और गांधी जी को तथा कांग्रेस के कई प्रमुख नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। गांधी जी ने यरवदा जेल से भारत मुख्यमंत्री सेमुलर होर के साथ इस बारे में पत्र व्यवहार किया और प्रधानमंत्री को भी इसके बारे में लिखा, किंतु जिस बात की आशंका थी वही होकर रही। ब्रिटिश मंत्री ने अपना जो संप्रदाय निर्णय दिया उसमें उन्होंने दलित वर्ग के लिए ही मान्यता दी। 13 सितंबर सन 1932 को गांधी जी ने उक्त निर्णय विरोध में आमरण अनशन का निश्चित घोषित कर दिया। सारा भारत कांप उठा इस भूकंप के जैसे धक्के से। सामने विकट पर प्रश्न खड़ा किया था कि अब क्या होगा। देश के बड़े बड़े नेता इस गुत्थी को सुलझाने के लिए इकट्ठा हुए। मदन मोहन मालवीय, राजगोपालचारी, तेज बहादुर, M.R. जयकर, अमृतलाल, घनश्याम बिड़ला तथा दलित वर्ग के नेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, श्रीनिवासन, MC राजा एक दूसरे के प्रतिनिधि रहे। गांधी जी ने जेल के अंदर से ही हरिजन आंदोलन को व्यापक और सक्रिय बनाने की दृष्टि से इन साप्ताहिक पत्रों का प्रकाशन करवाया। अंग्रेजी में हरिजन, हिंदी में हरिजन सेवक और गुजराती में हरिजन बंधु। इन साप्ताहिक पत्रों में कुछ दिनों ही यंग इंडिया और नवजीवन का साथ स्थान ले लिया, जिनका प्रकाशन राजनीति का बंद हो गया था। लाखों लोगों ने गांधी जी के भाषण को सुना, हजारों ने छुआछूत को छोड़ा और हरिजन को गले लगाया। दोस्तों, यह सब जानकारी आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।